रचनाकारों की रचनाओं को क्रम से याद करना नेट की परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एचटेट, सीटेट और डीएसएसएसबी भर्ती परीक्षा, पीजीटी की भर्ती परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रचनाकारों की रचनाओं के नाम अच्छे से याद हो जाते हैं, इस तरीके से याद हो जाते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए इन रचनाओं को क्रम से अच्छी तरह से याद करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक, जिसे आप घर के बाहर भीतर कहीं भी आते जाते या काम करते हुए आसानी से गुनगुनाकर याद कर सकते हैं। एक लय में कविता की तरह गाकर याद कर सकते हैं। अज्ञेय जी के काव्य संग्रहों की ट्रिक करने से पहले हम उनके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी SHV अज्ञेय। उनका जन्म सन 1911 में हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत आदि विधाओं में लेखन कार्य किया, यानी वो बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स, वाक और एवरी मेंस जैसी हिंदी और अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का संपादन कार्य अज्ञेय जी ने किया था। उनका एक काव्य संग्रह 1961 में प्रकाशित हुआ था, आंगन के पार द्वार, जिस पर उन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1967 में उनका काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार प्रकाशित हुआ, जिसके लिए उन्हें सन 1978 में साहित्य के क्षेत्र का भारत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे। 4 सप्तकों का इन्होंने संपादन किया था। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक के 8 वर्ष बाद दूसरा सप्तक आया 1951 में, तीसरा सप्तक फिर 8 वर्ष बाद 1959 में, चौथा सप्तक आने में काफ़ी लंबा समय लग गया, ये तीसरे सप्तक के 20 वर्ष बाद आया। अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है और दूसरे सप्तक में प्रयोगवाद नाम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रयोगवाद नाम का कोई वाद नहीं है, परंतु फिर भी इन सप्तकों के लिए, इस युग की कविताओं के लिए प्रयोगवाद नाम ही प्रसिद्ध हो गया। दूसरे सप्तक में इन्होंने आत्म अन्वेषण पर भी बल दिया, जिसके कारण तीसरे सप्तक के कवि अपनी कविताओं के आलोचक खुद बनकर उभरे। अज्ञेय को अस्तित्ववादी कवि माना जाता है और इन्हें आधुनिक युग का श्लाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय जी का पहला काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी का है और भग्नदूत 1933 का है, यानी 22 वर्ष की अवस्था में उनका पहला काव्य संग्रह आ चुका था। फिर है चिंता 1942 में। इसको हम इस तरह से कनेक्टेड करके याद कर सकते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी थी कि हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे इस काव्य संग्रह में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ इसका समय याद करने के लिए हम इसको वहाँ से संबंधित कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को चिंता हुई थी 1942 में। तीसरा काव्य संग्रह इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे 1957। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसमें भी इकाई का अंक 7 है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है 1957। अगला काव्य संग्रह अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 65, सुनहले स्यावाल 1966। इसको याद करने के लिए हम शैवाल में जो शय के ऊपर 2 मात्राएं लगी हुई हैं उनको उल्टा करें तो 66 बना सकते हैं। कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970 में,
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांक पर छाया 1981 और अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। आइए अब याद करते हैं अज्ञेय जी के काव्य संग्रहों की बड़ी ही आसान ट्रिक, जिसमें आपको सभी काव्य संग्रहों के नाम भी याद हो जाएंगे और क्रम से याद होंगे। देखते हैं। भग्नदूत की चिंता जैसे इत्यलम की ढेरी, हरी घास पर क्षण भर खड़ा था बावरा अहेरी। इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, अरि ओ प्रभामय करुणा, आंगन के उस पार द्वार पर कब से बैठी पूर्वा। सुनहले शैवाल उगे कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, थी वह सागर मुद्रा अपार। पहले मैं सन्नाटा बुनता महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया में कोई अपना घर खींचे। इस ट्रिक को लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इन पंक्तियों की तुकबंदी से हमारा मकसद केवल इन रचनाओं के नामों को क्रम से याद करना था, और ये पंक्तियाँ इस तरह से क्रमबद्ध की हैं कि इनको किसी भी समय काम करते हुए या कहीं सफ़र में आराम से लेटे हुए बैठे हुए कहीं भी गुनगुनाकर बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सभी काव्य संग्रहों के नाम को अंडरलाइन कर दिया है अलग से पहचान करने के लिए। आप काव्य संग्रहों की लिस्ट में इनके नाम मिला सकते हैं। सभी काव्य संग्रह क्रम से इस ट्रिक में आ गए हैं। यदि आपको किसी भी रचनाकार की रचनाओं की कोई और ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।